इंदौर में अभ्यास मंडल की 65वीं व्याख्यानमाला का आयोजन हुआ, जहां वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक अवधेश कुमार ने अपना प्रेरक और विचार उत्तेजक उद्बोधन दिया। जहां उन्होंने कहा कि आने वाला समय भारत का है और भारत ही विश्व नेतृत्व की अगुवाई करेगा। समाजवाद, विश्व की चुनौतियां और बदलती वैश्विक स्थितियों पर उनका विश्लेषण बेहद ही प्रभावशाली रहा। देखिए खास रिपोर्ट। अभ्यास मंडल की 65वीं व्याख्यानमाला, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार का प्रेरक उद्बोधन। आने वाला समय भारत का है, अवधेश कुमार। विश्व में समाजवाद की स्थिति पर चर्चा। अवधेश कुमार बोले, वैश्विक आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती। अभ्यास मंडल की 65वीं व्याख्यानमाला में समाजवाद का स्वप्न और संभावनाएं विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार और विचारक अवधेश कुमार ने समाजवाद की अवधारणा, इसके इतिहास और वर्तमान स्वरूप पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो समाजवाद के नाम पर खड़ा होकर वास्तविक आदर्श प्रस्तुत कर रहा हो। वर्ष 1917 की क्रांति के बाद रूस में सोवियत मॉडल विकसित हुआ। चीन ने भी वामवादी संरचना अपनाई, लेकिन आज विश्व में ऐसा कोई देश नहीं बचा जो समाजवादी सिद्धांतों को पूर्णतः लागू कर सके। क्रांति जो 1917 में रूस में हुई थी, उसका भी नाम यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक ही था। वो भी एक सोशलिस्ट देश ही बना था। और दुनिया में क्योंकि कम्युनिज्म का पहला बताया कि नहीं, कम्युनिज्म का पहला चरण जो होगा वो सोशलिज्म का होगा। तो अब उन विचारों में उस समय की प्रवृत्तियां थी जिसके कारण वो सारे लेकिन हुआ क्या है वहां? आज रूस कहां है? चीन ने भी एक समाजवाद लाया, कम्युनिज्म लाया। चीन क्या कर रहा है? दुनिया में एक देश नहीं बचा है। तो जो कुछ औद्योगिक क्रांति के परवर्जन विकृति के रूप में जो पूंजीवाद पैदा हुआ, जो मर्केंटलिज्म पैदा हुआ, जो पूंजी का केंद्रीकरण हुआ और उस पूंजी के आधार पर जो सत्ता निर्माण होने लगे, उस सत्ता निर्माण के आधार पर जो देश की नीतियां बनने लगी, उस नीतियों के विरुद्ध ये सारे विचार आए हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या हमारे देश में भी यही अभिप्रेतता? हमारे देश में भी मैं मानता हूं, स्वयं इंदौर में भी समाजवादी नेताओं की बड़ी धारा रही है। उन लोगों ने लाठियां खाई है, जेल गए हैं, संघर्ष किया है। यह अलग बात है कि सत्ता में उनकी बड़ी भूमिका नहीं रही है। और ये सब महान लोग थे और उनका जीवन चरित्र ही संघर्ष का रहा है। हमारे देश में अनेक समाजवादियों का, वो सब हमारे लिए सम्माननीय, पूजनीय है। लेकिन उसके साथ साथ यह भी था कि जितना समाज के लिए लड़ते थे उतना ही आपस में भी लड़ते थे। एक दूसरे को किसी को स्वीकार ही नहीं करना है अपने समय में। और इसी कारण वो संगठित होकर के कुछ करना, लंबे समय तक संगठित होकर किसी अभियान से जुड़े रहना और एक दूसरे को सम्मान और विश्वास करना, ये भी नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया भर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है। हाल ही में दिल्ली में हुए विस्फोट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षित और सम्मानित परिवारों के युवा भी जब ऐसे घटनाक्रमों में शामिल पाए जाते हैं तो ये समाज के लिए गहरी चिंता का विषय है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस चुनौती से केवल भारत नहीं बल्कि दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं और ये आने वाले समय में वैश्विक सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल बनने जा रहा है। तो किसी भी विचार को उसके क्रियान्वयन के रूप में भी देखने की आवश्यकता है। अब इस समय की चुनौती क्या है दुनिया के सामने और हमारे सामने, जिसके संदर्भ में हम विचार करते हैं कि क्या वाकई समाजवाद उसी रूप में हमको चाहिए या हमको नए सिरे से कुछ देखने की आवश्यकता है। वर्तमान विश्व की चुनौती क्या है? अभी हमने देखा है कि हमारे देश के 6 डॉक्टरों की एक टीम ने, और उन्होंने एक आतंकवाद का एक समूह बनाया। और चूंकि वो पढ़े लिखे थे, प्रयोगशाला में परीक्षण कर सकते थे, उन्होंने खेत में जो खाद डालते हैं उर्वरक, उसका इतना जमा किया कि पुलिस भी भौचक रहते। 30 क्विंटल सब जमा किए और एक साथ आप 32 कारों की व्यवस्था थी कि 32 जगह विस्फोट करेंगे। इसके अलावा पूरी तैयारी चल रही थी। और आपने देखा कि यद्यपि पहले छापे पड़ गए, पकड़ में आ गए, इसके बावजूद दिल्ली में एक विस्फोट हो गया, अभी वो पकड़ में आ रहे हैं। और ये केवल भारत के सामने समस्या नहीं है। आज ही पाकिस्तान के पेशावर में इतना बड़ा विस्फोट हुआ है। दुनिया के अनेक देश इससे पीड़ित हुए और इनका कोई समाधान नहीं है किसी के पास।
क्या कर सकते हैं? अब एक ऐसी चुनौती बन के उभरी है जो मनुष्य के द्वारा निर्मित संपूर्ण सभ्यताओं को लीलने के लिए तैयार है ये, और जिसको समाजवाद कहते हैं, सोशलिज्म कहते हैं। मैं आज भी आप सबसे पूछता हूं, जो सच्चाई है उसको उसी रूप में बात करनी पड़ती है। सच्चाई बहुत सरल होता है, वो बोधगम्य हो दिखाई पड़ता है, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वो सच्चाई नहीं रहती। दुनिया में कोई भी इस्लामिक कंट्री वो क्या समाजवाद को अपना सकता है? किसी ने अपनाया उस दौर में? तो पूरी दुनिया के लिए सिस्टम था भी नहीं। ये उनकी अलग कल्चर है, उनकी अलग रिलीजन है, उनकी अलग सत्ता की सोच है, जीवन शैली है, वो इसको स्वीकार नहीं कर सकते थे। और जिन देशों ने स्वीकार किया, भाई फ्रांस, जर्मनी, ये सब, ब्रिटेन में तो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था समाजवादियों का, वहां क्या हुआ है? तो आज अब दूसरी जो स्थिति दुनिया के सामने है। अभ्यास मंडल हमेशा ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला करता रहा है। अब की बार प्रयोग के तौर पे हमने शीतकालीन व्याख्यानमाला 22 नवंबर से 26 नवंबर तक आयोजित की है। आज के हमारे वक्ता हैं श्री अवधेश कुमार जी, जो नई दिल्ली से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विचारक हैं, और समाजवाद का स्वप्न और संभावनाएं, इस पे उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है और इसको पब्लिक ने बहुत सराहा है। बहुत अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं और अभी अभी बिहार चुनाव वगैरह और ये सब कंडक्ट करके आए हैं, और मैं समझता हूँ ऐसे भी लोगों ने शीतकालीन व्याख्यानमाला को भी पसंद कर रहे हैं। तो आगे हम लोग विचार करके तय करेंगे कि आगे इसको कंटिन्यू करना है, दोनों करना है, एक करना है, जो भी वाली स्थिति है। और आप सब लोगों से विनम्र आग्रह है कि अधिक से लोग इसमें भाग लें और हमको अपने ओपिनियन दें कि ये शीतकालीन व्याख्यानमाला। क्रम में शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिनमें रामेश्वर गुप्ता, किशन सोमानी, समाज सेवी डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, मनीष भालेराव, मयंक शर्मा, अशोक जायसवाल, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अरविंद तिवारी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।